Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है बहुत ही beautiful prediction for your future next 30 days. So ये timeless reading है, आप जब भी देख रहे हैं ये आपसे रेजोनेट करेगी. सो यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ एज पर टैरो बाउल कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए, यहाँ पर आपके लिए क्या प्रिडिक्शन आ रही है. सो विद प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. सो ये है एक लाइव प्रिडिक्शन जहां आप देख सकते हैं कि इस बाउल में से मैं कार्ड पुल आउट करूंगी. टैरो कार्ड्स हैं जो आपको बताएंगे आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या मैसेज आ रहा है. सो फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका मैरिज एक्सपेक्टेशन या आपकी जो पर्सनल लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उस बेसिस पे आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज में क्या आने वाला है, क्या फ्यूचर प्रेडिक्शन दिख रहा है. सो यहाँ पर मैं आपके लिए कार्ड पुल आउट कर रही हूँ और आई विल पुल 1 and 2 कार्ड्स फॉर यू और उसमें से आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा. सो लेट मी चेक. I'm taking. Okay, we have one and one more. We have. Okay, so we have these 2 cards और यहाँ में ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2. सो इन दोनों कार्ड में से आप एक कार्ड को चूज़ करें, कमेंट सेक्शन में लिखें. ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड फ्यूचर प्रेडिक्शन है. सो रिलेशनशिप, लव, कनेक्शन, क्रश, एनीथिंग जो भी आपके लिए इस लाइफ में चल रहा है, आपके लिए कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपने 1 को चूज़ किया है या 2 को. मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ आपके लिए क्या आंसर आ रहा है. सो आई होप आप मेडिटेट कर सकते हैं चुनने से पहले. 1 और 2 यहाँ पर ये आपके लिए 2 कार्ड हैं. एक को चुने, कमेंट सेक्शन में लिखें. आप पॉज कर सकते हैं इस वीडियो को. अगर आप अभी मेडिटेट कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, सो आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को सो दैट कि आप एक इंट्यूशन के साथ करेक्ट पाइल को या करेक्ट कार्ड को चूज़ करें. सो आई होप आपने सिलेक्शन कर लिया होगा. सो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ जिन्होंने भी चूज़ किया है नंबर 1, दिस इज़ क्वीन ऑफ कप. सो नंबर 1 क्वीन ऑफ कप आपकी इमोशनली ये जो कार्ड है ये दे रहा है आंसर अबाउट लव, डिज़ायर एंड सेटिस्फैक्शन. सो नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपनी मैरिज में या मैरिज रिलेशन की बात करूं या आपका बॉन्ड, रोमांस या आपकी कोई डिज़ायर बीइंग अ विमेन और एनीबडी, इवन आप मेल हैं या फीमेल. ये क्वीन ऑफ कप बता रहा है कि आपकी तरफ खुशहाली आ रही है. आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल सकती है अबाउट प्रेगनेंसी एज वेल. फादर, मदर बनने की भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है. साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप यहाँ पे सबसे वंडरफुल कह रहा है कि जो आपकी डीप डाउन डिज़ायर है, जो आपका कोई ड्रीम है पर्सनल लाइफ में, वो एक अच्छा बॉन्ड बनाना, कोई कनेक्शन होना, किसी का मैसेज आना, ये आपके लिए यहाँ चांसेस बनेंगे. सो क्वीन ऑफ कप इज़ अ वंडरफुल कार्ड जो आपके लिए आया है पाइल 1. सो आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ में बहुत ही पॉजिटिव रोमांस, लव, कमिटमेंट की वाइब्स होंगी. इसके साथ साथ पाइल 2, 3 ऑफ पेंटिकल. पाइल 2 आपके लिए आपके रिलेशनशिप में यूनिटी एंड बॉन्ड दिख रहा है. नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लिए यहाँ पर गेट टुगेदर आ रहा है. आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे, ज़्यादा आपके फ्रेंड बनेंगे, ज़्यादा आपके सपोर्ट में होंगे. और कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि अगर आप कन्विंस करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप अकेला फील कर रहे हैं, आप चाहते हैं कई नए दोस्त या एक अच्छी बॉन्डिंग, यूनिटी, कहीं आप नई जगह पे आप चाहते हैं कि वहाँ पे आप जेलअप हो जाएं, तो आपको नेक्स्ट 30 डेज़ में बहुत ही अच्छे लोग जो समझदार हैं, नॉलेजेबल हैं, मोटिवेशनल हैं, वो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं. यहाँ मुझे ग्रुप में भी रिलेशनशिप दिख रहा है. साथ ही साथ एज पर 3 ऑफ पेंटिकल आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की भी एंट्री हो सकती है. वो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करे या आपकी पर्सनल लाइफ में आपके लिए इन्वॉल्व हो. सो पाइल 1, पाइल 2, आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी तरफ क्या आ रहा है. सो अगर आपके लिए रेजोनेट कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और नाउ वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर फाइनेंस. आपको नेक्स्ट 30 डेज़ में अपना फाइनेंशियल कोई गेन, कोई प्रॉफिट, कोई बेनिफिट या लॉस हो सकता है, इस चीज़ के लिए जानेंगे. सो यहाँ पर मैं आपके लिए 2 कार्ड पिक करूँगी, उसमें से आपको चूज़ करना होगा. सो लेट मी चेक.
ओवरऑल आपके लिए नेक्स्ट 2 कार्ड्स क्या आ रहे हैं, आपको क्या इंडिकेशन दे रहे हैं. सो हियर वी गो, लेट्स सी. सो वी हैव 1 and 2. सो दिस इज़ A एंड दिस इज़ B. 2 कार्ड में से एक कार्ड को चूज़ करें. नेक्स्ट 30 डेज में फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा, गेन होगा या लॉस होगा, आपको मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ. सो A और B, एनीवन. सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ A. सो A जो आया है दैट इज़ जस्टिस. आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज में यहाँ पे काफ़ी जस्टिस आ रहा है, आपके लिए बेनिफिट है, आपके फेवर में ही सिचुएशन रहेगी. सो यहाँ ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि फाइनेंशियली बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए. लेकिन अगर फाइनेंशियली गेन की सोच रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की सोच रहे हैं, बिजनेस में, जॉब में, प्रमोशन, कहीं ना कहीं सेविंग और कोई कोई लक आप अपना आजमाना चाहते हैं, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए आ रहा है एज पर जस्टिस आपके फेवर में रहेगी सिचुएशन. सो ये आपके फेवर में है. नेक्स्ट 30 डेज में आपको अच्छी न्यूज़, गुड लक आपकी तरफ बन रहा है, तो फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा. ऑल राइट, नाउ अबाउट द बी. जिन्होंने भी बी चूज़ किया, यहाँ पर स्ट्रेंथ आ रहा है. स्ट्रेंथ बता रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों के साथ कंट्रोल करना होगा. नेक्स्ट 30 डेज में बहुत ज़्यादा आपके लिए फाइनेंशियल अल्टीमेटली सपोर्ट या फिर सरप्लस के चांसेस कम हैं. ऑल्दो स्ट्रेंथ का बहुत पॉजिटिव है, लेकिन स्ट्रेंथ बता रहा है दिस इज़ द टाइम टू कंट्रोल. दिस इज़ द टाइम किसी भी ऐसे एक्सपेंसेस की तरफ ना बढ़ें जहाँ पर आपको अपनी तरफ से बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है. दैट इज़ वेयर द स्ट्रेंथ इज़ कमिंग टू टेम योर एनर्जी. तो यहाँ आपके लिए स्ट्रेंथ बता रहा है कि आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है. सो अपने किसी भी एक्शन को फाइनेंस से रिलेटेड सोच समझ के लें. ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग. आई होप आपको ये रेजोनेट किया होगा. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपने 1 को चूज़ किया था, A को चूज़ किया था या B को चूज़ किया था. एंड अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं, सो डेफिनेटली लाइक दिस रीडिंग. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद न्यू डेक. और यहाँ मैं आपको इसमें चेक करते हैं, जस्ट फ्लिप डाउन देम. या सो देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके लिए है येस एंड नो. अपने मन में क्वेश्चन सोचें और यहाँ मैं आपको कार्ड पुल आउट करूँगी और आपको बताऊँगी कि उसका आंसर येस है या नो फॉर नेक्स्ट 30 डेज. सो अपने मन में सोच लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, या फिर आप अपने मन में सोच सकते हैं. मैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड देख रही हूँ. सो लेट मी सी. आपके लिए वी हैव 1 एंड फॉर यू वी हैव सेकेंड. सो वी हैव 1 and 2. यहाँ पर A and B आप इसको ले सकते हैं और अपने मन में क्वेश्चन पूछें, अपने मन में सोचें. जो भी आप सोच रहे हैं, जिससे भी रिलेटेड सोच रहे हैं, A या B, मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए येस आंसर है या नो आंसर है, आपके ही खुद के क्वेश्चन का. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपने A चूज़ किया या आपने B चूज़ किया फॉर येस एंड नो. सो टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी एंड यहाँ सेलेक्शन कीजिए A और B. सो हम यहाँ रख भी लेते हैं लाइक दिस और आप टाइम ले सकते हैं. और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ. सो सबसे पहले आई एम चूजिंग द फर्स्ट वन. सो फर्स्ट इज कमिंग एज टेम्परेंस. आपके लिए पाइल 1, आपने अगर A चूज़ किया है, आपके लिए आंसर येस है एंड इट्स बिग येस. टेम्परेंस बता रहा है आपकी जो भी आपके मन में थॉट चल रहा है, वो कंपैटिबिलिटी की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, ऑनेस्टी की बात हो, या किसी तरीके की अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात हो, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा. आपकी लाइफ में वो जो एक ठहराव है, आपकी लाइफ में जो एक कंप्लीटनेस है, जिस भी विश को पूरी करना चाह रहे हैं वो हो सकती है. यहाँ पर यस है. सो आपका कोई ड्रीम है, आपकी कोई प्लानिंग है, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है, आपकी कोई नया टास्क है, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, यहाँ पर यस आंसर है. ऑल राइट, अनदर वी हैव द 2. जिन्होंने भी नंबर 2 चूज़ किया है, वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड. इट्स नो. कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है, पीसफुल रेजोल्यूशन तो आ रहा है, लेकिन नो आ रहा है. किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है. तो जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे आपको कुछ कम मिलने वाला है. जैसी आपकी उम्मीदें हैं उससे आपको थोड़ा नीचे देखना होगा. कहीं ना कहीं 2 ऑफ सॉर्ड यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ बोल रहा है. तो आपको कुछ ना कुछ सिचुएशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा. आपको ऑप्शन तो मिलेंगे, लेकिन वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस.
कुछ और अपॉर्चुनिटीज़, कुछ और रास्ते, तो इट्स नो फॉर योर कंप्लीट। अगर आप येस एंड नो में आंसर जानना चाहते हैं तो इट्स नो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है, सो यू हैव टू फिगर आउट अदर ऑप्शंस। ओके, सो दिस इज़ फॉर द येस एंड नो आंसर, एंड आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देन आई विल स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पर आप सभी के लिए चुनने वाली हूँ बेस्ड ऑन रीयूनियन। अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है या फिर आप किसी तरीके के एक कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ पे रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन या फिर किसी तरीके का सेपरेशन हो गया और आप वेट कर रहे हैं कि वापस से वो वापस आ जाए, रिकॉल हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, मैसेज आ जाए, आप दोनों की एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाए, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ आप जान सकते हैं कि आपके लिए रीयूनियन, रिकनेक्शन, रिकॉन्सिलेशन है या नहीं, आपको वेट करना चाहिए या नहीं। इसका आंसर अब हम जानेंगे। सो यहाँ पर मैं कलेक्ट करने वाली हूँ 2 कार्ड्स फ्रॉम टैरो। सो एंजल ब्लेसिंग्स, येस एंड नो, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि रीयूनियन होने वाला है या नहीं, तो कमेंट में लिखें, ठीक है। सो लेट मी सी, आई विल पुल सम, वी हैव, ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं यहाँ पर। सो दिस इज 1 और 2, या कह लो A या B आपके लिए। सो 1 और 2 चूज़ कीजिए। आपको मैं बताऊंगी, अगर आपकी लाइफ में कोई भी आप पास्ट कनेक्शन के साथ रुके हुए हैं, स्टक हैं, सोच रहे हैं या रिकॉन्सिलेशन की उम्मीद रख रहे हैं, या चाहते हैं कि पास्ट पर्सन वापस आएंगे क्या नहीं, तो यहाँ आप जान पाएंगे 1 और 2। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखती हूँ 2 के लिए। आज पहले हम देखते हैं 2। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स नो, रिकॉन्सिलेशंस के चांसेस नहीं हैं, नो आ रहा है। क्यों? क्योंकि रिकॉन्सिलेशन के लिए यहाँ पर चाहिए उनकी तरफ से इनिशिएट, उनकी तरफ से बॉन्डिंग, और यहाँ पर आ रहा है रिपेल एनर्जी, दूर करने की एनर्जी। सो आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं वो दूर कर रहे हैं चीज़ों को, वो अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सो ये एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोल रही है कि उनका रिकॉन्सिलेशन के चांसेस हैं नेक्स्ट 30 डेज में। ओके, नाउ जिन्होंने भी 1 को चूज़ किया था, सो वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड। इवन रिकॉन्सिलेशन के लिए जिन्होंने 1 ने चूज़ किया था, वहाँ पर भी नो है। आपके लिए भी रिकॉन्सिलेशन के लिए नो आ रहा है, जैसे कि 2 के लिए आया है। रीज़न इज़ दिस, ऑलरेडी स्टेप बैक हो चुका है, धोखा मिल चुका है, ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है रिलेशनशिप में। यहाँ पर अब एंडिंग दिख रही है, 10 ऑफ सॉर्ड, कंप्लीट एंडिंग, चैप्टर क्लोज। सो देयर इज लेस स्कोप, और आई कैन से नो। सो द आंसर इज़ नो, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आपके लिए बोल रहा है ऑलरेडी यहाँ पर सेटबैक हो चुका है, धोखा मिल चुका है, बैक स्टेप कर चुके हैं, ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है। ओके, सो दिस इज़ द थिंग, और आई होप इस प्रेडिक्शन से आप जान पाए हैं कि नेक्स्ट 30 डेज़ में रिकॉन्सिलेशंस के चांसेस नहीं हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपके साथ ये सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो सी यू अगेन, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ करियर। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लिए क्या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ऐसी जो आपके करियर में आपको प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, या गुड जॉब, या नया ऑप्शन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एग्ज़ाम क्लियर, किसी तरीके की आपको गुड न्यूज़ देके जाए। सो लेट्स सी करियर वाइज आपके लिए क्या कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लिए गुड न्यूज़ बनेगी इन योर करियर। सो यहाँ देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, एंड कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं करियर को लेके, वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, बिजनेस में गेन की बात हो, या कोई नया अच्छा प्रोजेक्ट, ट्रैवलिंग अब्रॉड, और एनीथिंग। सो हमारे पास 1 कार्ड आ चुका है, एंड अनदर आई एम पुलिंग इज एट दिस वन। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स, और यहाँ आपके लिए अगेन A और B चूज़ कीजिए, A और B। आपके लिए आपके करियर में क्या कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है नेक्स्ट 30 डेज़ में, यहाँ मैं आपको शेयर करूँगी। पॉज कर लीजिए वीडियो को, मन में सोच लीजिए, उसके बाद चूज़ कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखें आपने क्या चूज़ किया है, A और B फॉर करियर न्यू अपॉर्चुनिटी। सो आई होप अब आपने चूज़ कर लिया होगा। सो सबसे पहले मैं चेक करने वाली हूँ A के लिए, और A है हमारे पास डेविल।
नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लिए कोई वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, या फिर बोला जाए कि कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको लेकर के आपका ड्रीम अपॉर्चुनिटी, ऐसे चांसेस कम हैं। बिकॉज डेविल यहाँ पे बता रहा है कुछ तरीके की ब्लॉकेजेस एंड डिले। डेविल यहाँ पर आपकी सेटिस्फैक्शन को भी देख रहा है कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आए लेकिन आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको और चाहिए, कोई और ऑप्शन चाहिए, या किसी तरीके का स्ट्रेस आपके ऊपर बना रहे, क्योंकि डेविल आ रहा है माया के लिए। आपकी एक्सपेक्टेशन, आपके ड्रीम्स जो हैं वो हाई हैं, उनके बेसिस पे यहाँ पर माया एनर्जी दिख रही है ज़्यादा, कुछ तरीके के बर्डन, स्ट्रेस या रिस्ट्रिक्शंस। तो एज पर डेविल यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक तो आ रहा है कार्ड, फाइनेंशियल हो या किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी वो तो मिलेगी। उससे पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस चीज़ की गारंटी नहीं है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। किसी न तरीके के ब्लॉकेजेस आपके लिए बन सकते हैं। ओके, आपने अगर चूज़ किया है 2, सो लेट्स सी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन, कोई एग्ज़ाम का क्लियर होना, किसी तरीके के अब्रॉड चांसेस, ट्रैवलिंग, या जो भी करियर वाइज जो ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, प्रमोशन की तरफ, या कोई अच्छा प्रोजेक्ट जानना चाहते हैं, तो यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून वंडरफुल यस कार्ड है एंड चेंज इज कमिंग टू यू। सो चेंज आपकी तरफ आ रहा है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, सो पाइल 2, इट्स लाइक लकी टाइम फॉर यू गाइज, जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज़ किया था। नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए डेविल आ रहा है, और डेविल क्लियर मैसेज दे रहा है कि येस, देयर इज सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए ऑब्सिडियन बहुत अच्छा क्रिस्टल है, या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी किस क्रिस्टल से बैड लक रिमूव होगा। ये डेविल जो आ रहा है, ये ब्लॉकेजेस जो हैं वो ख़त्म होंगे, वो आप मुझसे जान सकते हैं। आपके लिए मैं सजेस्ट कर पाऊंगी राइट क्रिस्टल जो हेल्प करेगा। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल। आई होप आप रेजोनेट कर रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद न्यू डेक, सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या आंसर आने वाले हैं आपके नए क्वेश्चंस के साथ। सो सबसे पहले यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ अबाउट योर हेल्थ स्टेटस फॉर नेक्स्ट 30 डेज। सो नेक्स्ट 30 डेज में आपकी हेल्थ या आपके आसपास आपके नियर और डियर वन से कनेक्टेड हेल्थ से रिलेटेड यहाँ आंसर हम जानेंगे, देखेंगे टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं। सो यहाँ देखें आपके नेक्स्ट 30 डेज के लिए हेल्थ के लिए क्या दिख रहा है। सो लेट मी चेक, यहाँ पर हम कार्ड पुल आउट कर लेते हैं। सो वी हैव फर्स्ट एंड 2। सो यहाँ पर ये है आपके लिए 1 एंड 2, आप इसमें से चूज़ करें अपने लिए। मैं आपको बताऊंगी आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ की हेल्थ का क्या स्टेटस आ रहा है। हेल्थ को लेकर आपको यहाँ पर वरी करने की ज़रूरत है, या ये आपके लिए एक हीलिंग टाइम होगा और ये आप हेल्दी एंड प्रॉस्पर रहेंगे। सो लेट्स चेक इट। सो करें 1 और 2, आपको एक कार्ड को चूज़ करना है यहाँ पर। सो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, मेडिटेट भी कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ 1। सो सबसे पहले 1 को मैं देख रही हूँ, और 1 है यहाँ पर वर्ल्ड, और वर्ल्ड यहाँ पर बता रहा है आपको कि आपके लिए बहुत ही वंडरफुल रहने वाला है नेक्स्ट 30 डेज़। एज़ पर वर्ल्ड आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर भी पॉजिटिव हो रहा है। दिस मीन्स कि आपके पेरेंट्स, सिबलिंग या नियर एंड डियर वंस की भी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। एज़ पर वर्ल्ड आपके लिए अबेंडेंस आ रहा है, कलरफुल आ रहा है। दिस इज एज लाइक यू कैन सी ऑल द कलर्स, 7 चक्रा, बैलेंस आ रहा है। मीन्स आपके सारे चक्रास जो है वो अलाइन रहेंगे, आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज आर गुड फॉर यू, गुड लक, दिस इज़ रियली अमेजिंग। नेक्स्ट आपने अगर नंबर 2 को चूज़ किया है, सो वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड। किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पर बहुत ही वंडरफुल दिख रहा है, इट इज़ कमिंग एज पावरफुल। 30 डेज़ में आप अपने जो भी अपने वर्क हैं, अपने जो प्लान्स हैं, अपने जो भी आपके टास्क हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, उनको बहुत अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से आप प्रोसीड कर रहे हैं। मतलब आप उनको अच्छे से कर पाएंगे, आपको किसी तरीके का हेल्थ कॉम्प्लिकेशन या ब्लॉकेज नहीं होगा। यहाँ पर एज पर किंग ऑफ सॉर्ड आपकी खुद की इंटेलिजेंसी, आपका टाइम, आपका खुद का रेस्ट, और हाउ गुड यू आर ईटिंग, ये सब बहुत मैटर कर रहा है कि हाउ मच यू आर यूजिंग योर माइंड फॉर योर हेल्थ।
तो हेल्थ में जो चीज़ का कंट्रोल करना है वो ज़रूर करें, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर विजडम। सो हेल्थ वाइज बहुत पॉजिटिव है, बट यस आपको थोड़ा रेगुलेट करना होगा, अपने आप में देखना होगा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितना रेस्ट करना है कितना नहीं, स्ट्रेस लेना, इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। ऑल्दो इट्स अ वंडरफुल कार्ड, दोनों के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, 1 और 2, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। सो दिस इज़ ऑल, आई होप ये आपको रेजोनेट करी होगी। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपका कोई क्रश हो सकता है, आप एक मैरिड कपल हो सकते हैं, या आप कहीं ना कहीं सेपरेशन नोट पे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या वो उनकी इंटेंशन है, क्या उनकी फीलिंग्स है। तो आपके मन में कोई ना कोई पर्सन तो ऐसे होंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। सो यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की, आपके रिलेशनशिप या आपके जिनसे बॉन्डिंग है, जो भी आपके मन में जिस पर्सन के बारे में चल रहा है, उनकी फीलिंग्स बताऊंगी आपके लिए क्या है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चंस के बेसिस पे, यहाँ पर मैं कार्ड पुल आउट कर रही हूँ और आपको चूज़ करना होगा 1 कार्ड। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। तो यहाँ देख लेते हैं, वी हैव दिस एंड अनदर, वी हैव दिस। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं A एंड B, ठीक है। A एंड B में से चूज़ करें। मैं आपको बताऊंगी आपके करंट पार्टनर जो हैं, आपका जो कनेक्शन है या फिर आप जिनके बारे में अपने मन में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, क्या इंटेंशन है, क्या वो आपको मानते हैं, किस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं। चूज़ वाइसली, इंट्यूशंस वाइज चूज़ करें, 1 और 2। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने कौन सा चूज़ किया। सो आई होप अब आप चूज़ कर चुके हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वी हैव, अगर आपने चूज़ किया है यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन, आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि उनकी इंटेंशन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा प्योर है। ओवरऑल प्रैक्टिकल एनर्जी आ रही है, तो वो कमिटमेंट या कोई भी डिसीज़न लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, या आपको लेके वो कहीं ना कहीं उन्होंने डीप डाउन थिंकिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, रेस्पेक्ट को लेकर, प्लान्स को लेके। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से भी बहुत बंधे हुए हैं। वो फैमिली की चॉइस हो, उनके कस्टम्स की बात हो, रेपुटेशन की बात हो, या उनकी रिचुअल्स की बात हो, या कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे किंग ऑफ कॉइन आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है, कि वो कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये यहाँ पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्या यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। सो करंट फीलिंग्स में उनके मन में चल रहा है कि वो डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन यस बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या सबके लिए सही होगा क्या नहीं। ओवरऑल आपके लिए ये जो एनर्जी दिख रही है, ये बहुत ही वंडरफुल एनर्जी दिख रही है। यह एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। उन्होंने जो आपको फीलिंग्स बताई हैं या आपके लिए जो शेयर किया है, वो ट्रू है, वो उनके सच्चे मन से ही हैं बातें, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है। सो उनका लव, उनका कमिटमेंट या उनकी तरफ से आपके लिए एक बॉन्डिंग, वो बहुत ही ट्रस्टेबल दिख रही है। सो यू कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो उनकी फीलिंग्स में यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन समहाउ वो ऐसे पर्सन नहीं दिख रहे हैं जो बहुत जल्दी से सारी चीज़ें शेयर कर देंगे, बहुत जल्दी से आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। सो इसलिए ही प्रैक्टिकल एनर्जी आ रही है। ही और शी टेक्स टू मच टाइम टू थिंक एंड डिसाइड कुछ भी चीज़। सो इट्स अ वंडरफुल पॉजिटिव एनर्जी। आपको यहाँ पे खुश होना चाहिए, उनकी तरफ से आपके लिए लव, कमिटमेंट, बॉन्डिंग, ऑनेस्टी, लॉयल्टी दिख रही है। ओके, नाउ अबाउट द सेकंड, अगर आपने चूज़ किया था क्वीन ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके साथ फीलिंग तो शेयर करी हैं, लेकिन अगर आप इनके मन में चाहते हैं कि ये अपने मन से क्या सोचते हैं, तो ये आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉग भी दिख रहे हैं जो लॉयल तो हैं, ऑनेस्टी तो है इनके अंदर, और लेकिन सेफ गार्ड, प्रोटेक्टेड है। इन्होंने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई हुई है। वो अपने सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, उनके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। साथ ही साथ उनके मन में जो चल रहा है वो भी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि वो अपने माइंड को बहुत यूज़ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। वो बहुत ही सेफ होकर चलना चाहते हैं, सेफ
कदम बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहें, उनके कोई सीक्रेट शेयर नहीं हो या उनको हर्ट ना हो। ऐसा ऐसा दिख रहा है कि जैसे उनके पास्ट में बहुत रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बनी हैं, इसलिए अब वो बहुत ही प्रोटेक्टेड होके चल रहे हैं। वो किसी भी तरीके का नुकसान अब नहीं झेलना चाहते। तो उनकी करंट फीलिंग की बात की जाए, जैसे कि वो ऑनेस्ट आ रहे हैं लेकिन प्रोटेक्टेड भी आ रहे हैं, तो कम्प्लीटली आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बोल कुछ रहे हैं लेकिन उनके माइंड में कुछ और चल रहा है। वो माइंड में कुछ और प्लान लेके चल रहे हैं। ऑलराइट, सो समथिंग आई कैन से कि यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग भी दिख रहे हैं कि वो डिसीजन ले सकते हैं प्रॉफिट पे, बेनिफिट पे, जहाँ उनका फ़ायदा है उस पर। सो ओवरऑल आपको अभी और टाइम लगने वाला है इनको अच्छे से जानने में, इनकी बातों को समझने में या इनके डिसीजंस को पहचानने में, क्योंकि ही एंड शी इज़ कमिंग अ काइंड ऑफ पर्सन जो अपने गेम को, अपने प्लान को नहीं बताएंगे। तो आप इन पे टोटली रिलाई मत कीजिए। अभी इनकी फीलिंग्स में भी बहुत लव नहीं दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या इनसिक्योर दिख रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द सिचुएशन। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। 1 and 2 आपके करंट पार्टनर, कनेक्शन या आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, किस तरीके की उनकी वाइब्स आ रही हैं फॉर यू। सो नाउ आई विल प्रोसीड फॉर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पसंद आया, लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो नाउ आई विल गोइंग टू लेट यू नो आपके लिए कि इस 30 डेज में आपके लिए ट्रैवलिंग सही है या नहीं। लेट मी चेक। आपके लिए ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं, लोकेशन बदलना चाह रहे हैं, या किसी तरीके के माइंड में थॉट चल रहे हैं टू चेंज, टू गो अहेड फॉर समथिंग और एनी काइंड ऑफ ट्रैवलिंग, वो हॉलीडेज हो या फिर आपके वर्क लाइफ प्लान्स और एनीथिंग। सो लेट मी चेक, यहाँ देख लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव दिस, अनदर वी हैव दिस। ओके, सो यहाँ आपके पास है 2 कार्ड एंड यहाँ आप जान पाएंगे कि आपके लिए ट्रैवलिंग नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए सही है या नहीं। किसी भी तरीके से, वो हॉलीडे हो, वैकेशन हो, लोकेशन चेंज हो, जॉब चेंज की वजह से हो, या आप हाउस चेंज कर रहे हो, लैंड प्रॉपर्टी की शिफ्टिंग कर रहे हो, एनीथिंग। सो आप चूज़ करें यहाँ पर 1 और 2, एनी 1 और 2। आपको पता चलेगा नेक्स्ट 30 डेज़ में ट्रैवलिंग इज़ गुड, लकी फॉर यू और नॉट। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको 1। सो जिन्होंने भी 1 ने चूज़ किया है, यहाँ पर आया है एम्प्रेस। एंड एम्प्रेस इज़ सच अ वंडरफुल कार्ड। ट्रैवलिंग करें, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस आ रहा है। आपका ट्रैवलिंग सेफ होगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जैसे शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को बदल रहे हैं, लोकेशन हो गया, वो चेंज फॉर एनीथिंग, लैंड प्रॉपर्टी, हाउस शिफ्टिंग, एनीथिंग, और सो वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाएगी। एम्प्रेस कार्ड मदर गॉडेस का कार्ड है, लैंड का कार्ड है, अर्थ का कार्ड है। सो अर्थ, लैंड आपके लिए यहाँ पर बहुत ही सेफ आ रही है, लकी आ रही है, फुल ऑफ अबेंडेंस एंड ग्रोथ के साथ आ रही है। तो आपके लिए ये अच्छा साबित होगा। आप लोकेशन चेंज, ट्रैवलिंग और एनी काइंड ऑफ शिफ्ट आप कर सकते हैं। इट्स गुड फॉर यू। चेंज, शिफ्टिंग इज़ गुड फॉर यू। ओके, नाउ अबाउट सेकंड, जिन्होंने भी सेकंड चूज़ किया था, एंड दैट इज़ टू द हैंग वुमेन। नो, इस टाइम पे ट्रैवलिंग नहीं करें, सेफ नहीं है, स्टक एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। वो ट्रैवलिंग की हो या फिर किसी तरीके की जो आप डिसीज़न ले रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो, या आप जहाँ आगे बढ़ना चाह रहे हैं वहाँ के जो प्लान है या फिर वहाँ पे जो आपका वर्क है उसमें कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस। क्योंकि हैंगमैन यहाँ पे कंप्लीट नो बता रहा है। प्रॉफिट की जगह आप फंस जाएंगे, बेनिफिट या प्रॉस्पेरिटी की जगह अटक जाएंगे। सो यहाँ आपके लिए नो है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि आपको कुछ चीज़ों को, प्लान को सोच समझ के लेकर चलना होगा। आपके लिए ट्रैवलिंग नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए नंबर 2 सही नहीं है, नंबर 1 सही है। सो टोटली बेस्ड ऑन दिस आप आगे का प्लान कर सकते हैं योर नेक्स्ट 30 डेज़ फ्यूचर। सो दिस इज़ ऑल एंड आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रीडिंग कैसा लगा। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ आई विल गोइंग टू लेट यू नो, ये है आप सभी के लिए नेक्स्ट 30 डेज़ की गाइडेंस। आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है एंजल्स का, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ
फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ थिंग्स, जो भी आपके मन में चल रहा है, आपके लिए सबकॉन्शियसली जो आपका आंसर है वो क्या है, एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स सी। सबसे पहले हम देख लेते हैं दिस, एंड वी हैव अनदर, ओके दिस। सो वी हैव 2 कार्ड्स, और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप पहले चूज़ कीजिए ए और बी, दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, और इससे आप जान पाएंगे कि नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या आपके लिए इन्फॉर्मेशन आ रही है, और किस तरीके से आपको अपने लिए आगे बढ़ना होगा। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। आपने सेलेक्ट कर लिया है ए एंड बी। सो सबसे पहले मैं बी को लेकर चल रही हूँ। सो वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड। आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए आ रहा है आपके लिए कि बेटर है कि आप डिसीजंस लें, आप बीच में फंसे नहीं रहें। 2 सिचुएशन, 2 पर्सन, 2 ऑप्शन, 2 चॉइसेस, डबल कन्फ्यूज़न माइंड, जहाँ पर भी अपना माइंड आप यूज़ कर रहे हैं, ऑप्शंस को कंसिडर करें एंड कदम बढ़ाएं, एक ऑप्शन को लेकर आगे बढ़ें। साथ ही साथ 2 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन बेहतर होगा। सारी चीज़ें अपनी करनी या फाइट करनी या फिर स्टक रहने से अच्छा है कि इस तरीके से सिचुएशन को लेके चलें कि जहाँ आपको भी प्रॉफिट, दूसरे का भी प्रॉफिट हो। सो एक पीसफुल रेजोल्यूशन बहुत बेहतर रहेगा। लाइक एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेना, पार्टनरशिप कर लेना, बॉन्डिंग बना लेना। फाइट से, कंपटीशन से कुछ नहीं होगा। सो नेक्स्ट 30 डेज़ में थोड़ा इस तरीके से प्लान करें कि आप जो भी अपना कदम बढ़ा रहे हैं आगे के लिए, वहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन बनाएं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाएं और हार्मनी की तरफ बढ़ें। इसके साथ साथ यहाँ पर आ रहा है, हो सकता है आप कुछ अपने मन में सोच रहे हो, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो लेकिन बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। सो फॉलो योर इंट्यूशंस। सारी जो ये एटमॉस्फेयर है, आपके आसपास के जो लोग हैं, बातें हैं, उन सबको आप बिल्कुल आँख बंद कर लीजिए और आँख बंद करके अपने मन से पूछें, अपने मन से सुने कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। जो आपकी इंट्यूशन कह रही है उस डिसीज़न को ले लीजिए, वो ही बेहतर है। सो कभी कभी हमें लाइफ में कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना बुरा नहीं होता है, इट्स काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, और उसको चूज़ करके आगे बढ़ें जिससे कि आप रुके नहीं रहें। ऑलराइट, सो दिस इज़ फॉर पाइल 2, मतलब नंबर 2। आपने यहाँ पर जो चूज़ किया था, आपकी गाइडेंस ये है। नाउ अबाउट 1 के लिए यहाँ पर आ रहा है हेरोफेंट। हेरोफेंट कार्ड बता रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू लर्न मोर नॉलेज, गाइडेंस, अच्छे गुरु, मेंटर के थ्रू गाइडेंस लें। साथ ही साथ किसी भी एक हाई ब्रांड, हायर पोजीशन, हायर अथॉरिटी की आपका हो सकता है कि आपको उनकी हेल्प मिल जाए। सो अप्रोच कीजिए, वो लीगल इशू हो या आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, या फिर आप अपने मैनेजमेंट में बॉस से रिलेटेड कुछ कनेक्ट हो रहे हो, या मैरिज के रिगार्डिंग आपके मन में कुछ चल रहा है। क्योंकि हेरोफेंट कार्ड बता रहा है सोसाइटी का जो करता धरता है उसके थ्रू सारी चीज़ें होने वाली हैं। जैसे कि जो हम एक इंस्टीट्यूशन को फॉलो करते हैं, एक तरीके के रूल्स को फॉलो करते हैं, लाइक सोसाइटी के लिए जैसे गवर्नमेंट कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट करती है, आपको भी इन चीज़ों को जानना होगा कि आपके आसपास के एटमॉस्फेयर के बेसिस पे आपके जो हायर अथॉरिटी है उनकी क्या डिमांड्स हैं या उनकी क्या ओपिनियन है। उनको सुने, कम्युनिकेट करें एंड देन टेक अ डिसीजन फॉर राइट एंड रॉन्ग। जाने एंड देन डिसीजन लें। यहाँ आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि आप अकेले इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं अपने आसपास के जो लोग हैं उन सबके साथ मिलजुल के डिसीजन लेना होगा। एंड दैट इज़ वेयर द हेरोफेंट कार्ड इज़ कमिंग मोर लाइकली। मैरिज को लेके जो है यहाँ पे आपके लिए थर्ड पार्टी, कस्टम, ट्रेडिशंस, लोग, ओपिनियन, ये यहाँ पे आपके लिए एक ब्लॉकेज बन सकती हैं। सो नंबर 1 आपको गाइडेंस के लिए यहाँ पर ये आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम कि आप अपने कल्चर, अपने बैकग्राउंड, अपने एटमॉस्फेयर, अपने सराउंडिंग्स, हर चीज़ को जान पहचान के, सोच समझ के एक राइट डिसीज़न लें। किसी भी तरीके के मेंटल प्रेशर में आके नहीं करें कुछ भी काम। ओके, सो दिस इज़ समथिंग एंड लर्निंग कुछ सीखें, अगले 30 डेज़ में कुछ सीखें, नई स्किल्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग, जिससे कि आप जान पाएंगे एंड अपने लिए फ्यूचर को बेहतर बना पाएंगे।
यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियलिटी। राइट डिसीजन से ही आप अपने लिए एक राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ पाएंगे और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो आज के लिए यही। और अगर आपको और इस तरीके की अपनी रीडिंग जाननी है, अपने प्रेडिक्शन जानने हैं, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। कोई भी अगर आपको व्हाट्सएप में इस तरीके से मेरे नेम से कमेंट में लिखता है तो उसको रिपोर्ट कर दीजिए, वो स्पैम है, फेक है। सो सी यू अगेन, बाय।